बहुत खुशी है सोनम वांगचुक जी ने अपने अनशन को समाप्त किया। सोनम वांगचुक जी ने आवरण अनशन खत्म किया और अब आगे की रणनीति यह भी है कि वो धरना पर बैठेंगे। अब कांग्रेस की तरह चील और गिद्ध की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को आगे करके उनका लहू जिनके ऊपर आपने एफआईआर किया है उन एफआईआर को निरस्त कीजिए। सोनम वांगचुक ने कल अपना जो अनशन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। देखिए, हमें बहुत खुशी है सोनम वांगचुक जी ने अपने अनशन को समाप्त किया और हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील सरकार है। कोई आंदोलन करता है तो हम हर धर्मिता पे नहीं उतरते हैं। लगातार केंद्र सरकार उनसे अपील कर रही थी, जेपी नड्डा जी ने भी गए और लिखित आश्वासन दिया उनकी मांगों पर। उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन समाप्त किया। प्रजातांत्रिक तरीके से आप आंदोलन करें या समाज के हित में, विद्यार्थियों के हित में, तो हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की तरह चील और गिद्ध की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि छोटे बच्चों को आगे करके उनका लहू जो है वो बहाकर आप राजनीति करें, जैसा राहुल गांधी करते हैं। तो इसका हम विरोध करते हैं। हमें आशा है सोनम वांगचुक जी की जो वजन अभी घटने की खबरें आ रही हैं वो ठीक हो जाए, पूरे तरीके से स्वस्थ हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है। प्रधानमंत्री ने कहा काफी टफ मेजर्स लिए जाएंगे। आज कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। देखिए, आप देखें, प्रधानमंत्री जी ने रात के 3 बजे खुद से वीडियो बनाया है। अगर आप फोटो के एंगल को देखेंगे, वीडियो के एंगल को देखेंगे, यानी प्रधानमंत्री जी 2-3 बजे तक बच्चों के बारे में सोच रहे थे, बहुत चिंतित थे कि किस तरीके से कुछ चिल और गिद्ध जैसी राजनीतिक शक्तियां उनका फायदा उठाकर, उनके लहू को बहाकर, पुलिसकर्मियों के लहू को बहाकर वो यहाँ पर राजनीति कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि बहुत कठोर कानून लाए जाएंगे और बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सजा की अवधि बढ़ाई जाएगी, पेपर लीक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये समझना चाहिए, जब रात के 3 बजे तक प्रधानमंत्री जागकर बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और राहुल गांधी से फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उनको आगे करके खुद जंतर मंतर नहीं जाते हैं, लेकिन फोटो अपॉर्चुनिटी होता है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंच जाते हैं। ये उनके नजरिए और हमारे नजरिए का फर्क है। सीजेपी अजीत दीप्ते ने कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हमारा मानना है लोकतंत्र में हमेशा संवाद जो है वो जारी रहना चाहिए। उनकी क्या मांगे हैं, हमारी क्या मांगे हैं, आपसी बैठकर परस्पर डिस्कशंस जब तक नहीं होगा तो एक नतीजे तक हम नहीं पहुंचेंगे। हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने डिमांड्स जो है वो बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। हमारी केंद्र सरकार भी बातचीत करना चाहती है। इसके पहले भी 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा साहब के साथ, जिनको सरकार ने अधिकृत किया, और नेट परीक्षा लीक का मामला है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जेपी नड्डा साहब फिर से बातचीत करेंगे या उनके अधिकृत प्रतिनिधि बातचीत करेंगे। बातचीत हमेशा जारी रहनी चाहिए, ये हमारा मानना है। राहुल गांधी ने कहा है कि छात्र सड़कों पे हैं, हम घरों में नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी तो घरों में ही दुबक कर बैठे हुए थे। इससे पहले तो वो अपनी नानी घर इटली का यात्रा करके आ गए। उनको देश के बच्चों से क्या मतलब। कभी वो निर्वाणा के लिए चले जाते हैं थाईलैंड के बीचेस में, वहाँ क्या करते हैं ईश्वर जाने। कभी नानी घर भाग जाते हैं और कभी अचानक प्रकट हो जाते हैं और प्रधानमंत्री के घर पहुंच जाते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके सिक्योरिटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारी भी बहुत सारे आपत्तियां रही हैं जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगा दिया था, लेकिन हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कभी सेंध नहीं लगाई। राहुल गांधी जो आज छात्रों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये शूट एंड स्कूट गांधी हैं, दागो और भागो। ये फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर गायब हो जाते हैं। अभी सदन के सत्र में सरकार आज चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी खबरें आ रही हैं कि वो भड़का रहे हैं सांसदों को कि चर्चा ही नहीं होने देना है। चर्चा होगी, सारी इश्यूज को केंद्र सरकार क्लियर कर देगी तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। तो राहुल गांधी जैसे जो पॉलिटिकल जो सिस्टम में, इको सिस्टम में शक्तियां हैं जो छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, इनसे बच्चों को बचने की आवश्यकता है। दिल्ली सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया इस मामले में। देखिए, ये विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये देश की सरकार आपकी सरकार है बच्चों। यहाँ हम आपका अहित कभी नहीं सोचेंगे। मिनिमम फोर्स का प्रयोग किया। आपने देखा जो वीडियो आया, दिल्ली के एक एसीपी की मॉब लिंचिंग की कोशिश की कुछ असामाजिक तत्वों ने। उसी छात्रों की भीड़ में तो 2 बच्चे थे, जो 2 छात्र थे, उन्होंने एसीपी को बचाया।
एक ने उनके सर को ढक लिया अपने हाथों से और दूसरे ने किसी तरीके से प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेला। तो हमारा मानना है कि अब तो ये स्पष्ट हो गया कि विदेशों से ये अकाउंट संचालित हो रहे थे जो युवाओं को भड़का रहे थे। और बच्चों को भी ये समझना चाहिए, विद्यार्थियों को भी समझना चाहिए कि ये विदेशी शक्तियां हैं, वो नहीं चाहती कि हमारा बढ़ता भारत जो है इसी तरीके से बढ़ता रहे, वो रोकना चाहते हैं हमारी प्रगति को। और विद्यार्थियों से हमारी अपील है, सरकार आपकी सारी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है, अब आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए। ये करीब 25-26 दिन अनशन पर रहने के बाद सोनम वांगचुक ने अंततः अपना अनशन तोड़ दिया। नहीं, तमाम लोगों ने सोनम वांगचुक जी से ये आग्रह भी किया था कि आप आवरण अनशन को ख़त्म करें, क्योंकि आपकी ज़रूरत पूरे देश को है और आप इस निकृष्ट सरकार की नीतियों के कारण आप अपने स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचाएं। और हमें खुशी है कि सोनम वांगचुक जी ने आवरण अनशन खत्म किया और अब आगे की रणनीति यह भी है कि वो धरना पर बैठेंगे। तो लड़ाई संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है। लेकिन उनका आवरण अनशन खत्म होना यह देश हित में है, हम यह कह सकते हैं, क्योंकि उनके जैसे व्यक्तित्व की जरूरत पूरे देश को है, भारत को है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि काफी सख्त स्टेप लिए जा रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ और कैबिनेट में भी आज प्रस्ताव आने वाला। कैसा सख्त स्टेप है भाई कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीए अभी तक भंग नहीं हुआ, तो देश के प्रधानमंत्री कैसा सख्त स्टेप ले रहे हैं। ये सख्त स्टेप शब्द जो है ये फिर से मामले की लिपापोती है। जैसे राम मंदिर के चढ़ावे चोरी में प्रधानमंत्री ने सख्त स्टेप लिया, चंपत राय और अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से हटाया, उसी प्रकार का ये सख्त स्टेप है कि शिक्षा सचिव को हटा दो, तो ये सख्त स्टेप हो गया प्रधानमंत्री की नजरों में। सख्त स्टेप नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी अब भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हैं। गंभीरता अपने आप में लाइए, गंभीर होइए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, एनटीए को भंग कीजिए और उन छात्रों के ऊपर जिनके ऊपर आपने एफआईआर किया है उन एफआईआर को निरस्त कीजिए और फिर सदन में इसकी चर्चा कीजिए कि 152 बार कैसे पेपर लीक हुए और 50 बार कैसे परीक्षाएं स्थगित हुई। सरकार के प्रतिनिधि और सीजेपी के बीच आज वार्ता निर्धारित है और इस बीच जो सीजेपी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के त्याग तब तक आंदोलन जारी है। तो फिर वार्ता क्यों? हमें लगता है कि वार्ता का कोई फलाफल नहीं होगा। वार्ता करके समय बर्बाद करना है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो तब तक केंद्र के किसी भी मंत्रियों के साथ कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए। वार्ता करके हम उन नौजवान छात्रों के भविष्य को अंधकार में फिर नहीं होने देना चाहते। तो हमें लगता है कि कोई वार्ता की आवश्यकता नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, बच्चों के ऊपर एफआईआर निरस्त हो, फिर आगे की कार्रवाई हो, फिर वार्ता हो, फिर मजबूत बिल पेश हो कि आगे से इस प्रकार की परीक्षाओं का पेपर लीक ना हो, फिर वार्ता उसके लिए हो। लेकिन बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का वार्ता हमें लगता है कि यह ठीक नहीं है। आपके नेता है राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि छात्र सड़कों पे हैं और ऐसे समय में हम घरों में नहीं बैठे रह सकते। बिल्कुल, जब देश का भविष्य सड़कों पे उतर रहा है तो ऐसे में हम घर में बैठ करके उस देश के भविष्य को अंधकारमय नहीं कर सकते। हम छात्रों के बीच जाएंगे, हम छात्रों के लिए संघर्ष करेंगे और ये सिर्फ छात्रों का संघर्ष नहीं है, यह देश के भविष्य के लिए संघर्ष है। ये भारत की एकता और मजबूती और अखंडता के लिए संघर्ष है।
तो हम भारत की मजबूती और एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हम भारत के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हम भारत के भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। और ऐसे में हम घर में बैठ करके संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें भी सड़क पे उतरना होगा उन भारत के भविष्य के साथ। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया के हैंडल्स को ब्लॉक किया है, जो आरोप है कि इस आंदोलन को वहां से लगाया है। मुझे ये लगता है कि ये मुद्दे को फिर से एक बार पाकिस्तान की ओर लेकर के पूरे आंदोलन को लिपापोती करने का काम ये लोग कर रहे हैं। 440 हो या 480 हो या 500 हो, दिल्ली पुलिस को वो सोशल मीडिया आज नजर आई? वो सोशल मीडिया तो इसके पहले भी सक्रिय रही होगी, तब दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? तो ये छात्रों के आंदोलन को गलत ट्रैक पर चढ़ा करके अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही से देश के गृह मंत्री भागना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भागना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि छात्र है वो, और देश के भविष्य के साथ आप इस प्रकार का खिलवाड़ मत करो, नौटंकी मत करो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।